नमस्कार फ्रेंड्स, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कैंसर लग्न का जून का महीना कैसा जाएगा वो एनालाइज करेंगे, वो देखेंगे कैसा जाता है। जब मैं कैंसर लग्न बोल रहा हूँ तो जो फर्स्ट हाउस में होगा नंबर 4, जो आपके बर्थ कुंडली में पहले घर में नंबर 4 होगा, तभी इस वीडियो के देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए रेलेवेंट तभी होगा। अगर आप सन साइन से कैंसर देख रहे हैं या अपनी जन्म राशि से, तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। लग्न चार्ट, बर्थ चार्ट के पहले घर में 4 नंबर होगा, प्लीज़ तभी इस वीडियो को देखिएगा। सो जून का महीना कैंसर वालों के लिए, इफ़ यू सी, लग्न में मार्स आया हुआ है, मंगल ना, ये आपका कर्मेश भी है, प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड है, एंड इट इज़ इन डायरेक्ट अपोजिशन विद शनि। तो शनि और मार्स का जो अंगारक योग बन रहा है, इसका अपोजिशन यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है। मार्स आपको एक तरफ जहाँ कमांडिंग पोजीशन देगा, वहाँ दूसरी तरफ आपको सैटर्न के अपोजिशन के कारण ये डिस्प्यूट्स में भी ला सकता है। इसलिए बैकफुट पर रह करके आप इस मंथ को स्पेंड करें। डोंट बी गेट इनटू एग्रेशन। और आप ये देखें कि आपका जो वीनस है, इस मंथ में वीनस देखिए 22 जून तक, 29 मई से 21 जून तक जेमिनी में है वीनस। सो वीनस का मतलब ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस को कंफर्ट की ओर ले जाएगा। एक्सपेंसेस कंफर्ट के कारण होगा। सेकेंडली, आपकी मदर हाउस का लॉर्ड वीनस 12th हाउस में है। वीनस आपके लिए एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। आपके व्हीकल्स को भी रूल करता है शुक्र, इसलिए आपके खर्चे, कंफर्ट, लग्जरियस आइटम्स, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ड्यू टू मदर और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ड्यू टू योर कंफर्ट बाइंग, जैसे एसी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, इन कंफर्ट की चीज़ों को खरीदने में एक्सपेंसेस जाएंगे, या गाड़ी पर भी पैसा लगाना पड़ सकता है। नाउ मंगल फर्स्ट हाउस में एक तरफ आपको कमांडिंग पोजीशन में रख रहा है, ये आपका कर्म का लॉर्ड है, वंस अगेन कर्मेश है ना, और आपके 5th हाउस का बुद्धि के स्थान का लॉर्ड है। बट सैटर्न, शनि, जो आपके 7th हाउस में है, लग्न से 7th हाउस, जो कि आपके स्पाउस को रूल करता है और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर्स को रूल करता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी ऑडिट में चल रही थी 2020 जनवरी से, बिकॉज शनि पार्टनरशिप के घर में है। तो ये बहुत अच्छा, शनि को आप ऐसे समझिए जैसे कैग या ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स। तो ऑडिटर जब भी आ जाता है किसी राशि में, जिस घर में जाता है, ऑडिटर आपके ऑफिस में या घर में बैठ जाएगा तो आपको पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो पार्टनरशिप जहाँ तक है, दैट विल बी वेरी नॉट वेरी रोमांटिक और नॉट वेरी गुड। दैट अप्लाइज टू योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो, एंड दैट अप्लाइज टू बिजनेस पार्टनर इन द सेंस दैट इट विल नॉट गो वेरी स्ट्रेट। बहुत कंफर्टेबल लेवल पे नहीं चलेगी चीज़ें, और ख़ास करके जब मंगल उसके अपोजिशन में आ गया है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए देखिए 5th हाउस में केतु है। 5th हाउस में केतु अपने आप में कुछ ना कुछ सीक्रेट डिस्टर्बेंसेस लाता है, तो बहुत अच्छा महीना नहीं है। महीना क्या, केतु काफ़ी लंबे टाइम 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक, नेक्स्ट ईयर 2022 अप्रैल तक केतु 5th हाउस में है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए फाइनेंस का जो कारक है जुपिटर, वो देखिए 8th हाउस में है, ये मार्केश का घर होता है ना। सो फंड्स फ्लो की प्रॉब्लम बनी रहेगी बिजनेसमैन को। ये पोजीशन आपके लिए अभी अभी आई है 6 अप्रैल से 13 सितंबर। 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक ये धीरे धीरे और सीवियर होता चला जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी वक्री भी जा रहे हैं, और वक्री ग्रह हमेशा इरेटिक, अनप्लैंड फॉर मूवमेंट्स दे देते हैं। सो दैट यू हैव टू बी टोटली केयरफुल अबाउट। जहाँ तक आपका रोग स्थान है, रोग स्थान का स्वामी भी जुपिटर है,
इसलिए डिजीजेस से रिलेटेड भी कोई सिम्टम्स आते हैं, कोविड का वक्त है तो यू हैव टू बी केयरफुल। कोई भी हेल्थ चेकअप की ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली गो फॉर इट, उसको अवॉइड नहीं कीजिएगा। मैंने कुछ डेट्स लिखे हुए हैं, आपके केयरफुल रहने के डेट्स यहाँ लिखे हैं, टू बी केयरफुल डेट्स। और हेल्थ के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि आपके हेल्थ के लिए बैड है क्योंकि जुपिटर आपके 8th हाउस में है। अगर प्यार और लव के लिए देखना है तो 5th हाउस में केतु है। केतु ऐसी पीड़ा दे सकता है जिसको संभालना मुश्किल होता है। केतु 5th हाउस में, इट कैन गिव लॉट ऑफ पेन टू यू। एंड इस वक्त पे सन, राहु के साथ जो सन है वो इस वक्त पे यहाँ 5th हाउस को देख रहे हैं। तो सन आपका बेसिकली जेमिनी में, टॉरस में इस वक्त पे हैं 14 में से 14 जून। 14 जून तक सन का एस्पेक्ट यहाँ रहेगा और ये सन राहु से एक हाउस में है। राहु और सन का कॉम्बिनेशन एक गलत योग है। गलत योग इन द सेंस दैट इट कैन गिव प्रॉब्लम्स टू यू। सो ये ऑलरेडी 5th हाउस को देख रहा है, तो लव के लिए ये महीना अच्छा भी नहीं है, खास करके 15 जून तक। 15 जून के बाद ये यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बिकॉज केतु ऑलरेडी 5th हाउस में है और केतु लंबा चलेगा अगले साल अप्रैल तक, तो 5th हाउस से आपको यानी लव के लिए इट इज़ नॉट गुड। स्टूडेंट का मैं डिस्कस कर चुका। जॉब के लिए अगर देखें तो जॉब के लिए आपका जो बेस्ट डेट्स है जो मैं निकाल के पहले से रखा, दैट इज 6th 7th एंड 8th। जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं 6th 7th एंड 8th, चंद्रमा का ट्रांजिट जब 10th हाउस से होगा, दिस विल बी द बेस्ट डेज फॉर द जॉब। अब यहाँ देखिए बिजनेस के फंड्स क्राइसिस को मैंने डिस्कस किया बिकॉज ऑफ जुपिटर, है ना, क्योंकि ये आपका बहुत लंबा टाइम अब चलेगा 13 सितंबर तक। और चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज ये घर चिल्ड्रन के लिए भी है, लव अफेयर्स के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है और +2 एजुकेशन तक का है। तो चिल्ड्रन के लिए अवॉइड डिस्प्यूट्स विथ योर चिल्ड्रन, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यू विल नॉट बी वेरी सेटिस्फाइड विथ योर children, but don't get into any kind of disputes. Dissatisfaction आपका सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक, नेक्स्ट ईयर तक है। सो व्हीकल वी हैव डिस्कस्ड कि व्हीकल केयरफुल इन एंड बिकॉज एक्सपेंसिव टाइम होगा आपको व्हीकल के लिए, कहीं ना कहीं वो रिपेयर या मेंटेनेंस मांग सकता है। वीनस का जो डेट है वो 22 जून तक है जेमिनी में। जब तक 12th हाउस में है तब तक आपके व्हीकल के लिए ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखिए 11th हाउस को मैं देख रहा हूँ। 11th हाउस 12th का जो एक्सपेंसेस का लॉर्ड है मरकरी, वो आपके 11th आय स्थान पर है, जो इनकम का हाउस है, सैलरी का हाउस है। और इसका लॉर्ड टॉरस का लॉर्ड वीनस आपके एक्सपेंसेस के हाउस में है। म्यूचुअल एक्सचेंज है वीनस एंड मरकरी का। यहाँ कहीं ना कहीं आप एक्सपेंसेस की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, कहीं एग्रेशन के कारण यू आर टेकिंग सम। सो यू हैव टू डिसाइड, इफ़ यू हैव कंट्रोल ऑन योर प्रोफेशन दैट इज़ गुड, बट डोंट गेट टू डोंट मूव अहेड टू फास्ट बिकॉज यू हैव टू टेक केयर, बिकॉज मार्स एग्रेशन को रूल करता है। तो आपके एक्सपेंसेस हाई कर रहा है इस वक्त यहाँ पे। और सन राहु कहीं ना कहीं आपके इनकमिंग सैलरी या जो फंड फ्लो है उसमें प्रॉब्लम्स 15 जून तक क्रिएट करते रहेंगे। जो केयरफुल डेट्स हैं जून के मंथ में, वो मैंने यहाँ लिखा है। मंथ के शुरुआत में ही 1 जून दोपहर यानी 12 बजे के बाद से ऑलमोस्ट 2 जून एंड 3 जून नून तक, ये 8वें का चंद्रमा है। 8वां एक अपने आप में अपमानजनक स्थिति देता है। ऑल्दो ये जुपिटर के साथ होने के कारण आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये गज केसरी योग फॉर्म कर रहा है, बट बिकॉज 8th हाउस का मून रहेगा 1st, 2nd एंड 3rd, 1st, 2nd एंड 3rd जून 8th का मून है। तो दिस कैन गिव इंसल्ट, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज फॉर यू। सेकेंड, जो सबसे खराब दिन आपका इस मंथ का है, दैट विल बी 11th, 12th, 13th को दोपहर 12:30 बजे के करीब। यहाँ चंद्रमा 12th का है, ये आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम प्रूव हो सकता है। यू कैन मेक सम मिस्टेक्स हियर, कोई गलती कर सकते हैं आप इस वक्त पे। लेकिन 13th के बाद
13 to 15 चंद्रमा फिर यहाँ आ जाएंगे लग्न में आपके। तो काफ़ी चीज़ें जो आपने गलती किया है इन 2-2.5 दिनों में, उसको दोबारा कवर अप करने में आप गेन्स देगा। इट विल टेक कंट्रोल एंड ऑफ दिस सिचुएशन उस मोमेंट पे। एंड टिल 26 12 PM ये छठे का शनि होगा। 24 जून, इन डेट्स को आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अच्छे से एंड कीप ऑब्जर्विंग। 24 जून दोपहर से 26 जून 12 बजे तक चंद्रमा 6th में होगा। तो यहाँ बिकॉज मंगल भी आया हुआ है और चंद्रमा यहाँ आएगा, तो ये डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है। झगड़ा का भी घर है ये, डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है, रोग क्रिएट कर सकता है। मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट, दोनों मामा मौसी, दोनों से आपकी कम्युनिकेशंस भी हो सकते हैं। बट देन यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दीज डेट्स। सो ये आपके केयरफुल वाले डेट्स थे। अब हम गज केसरी योग को डिस्कस करते हैं। गज केसरी योग आप पे इस वक्त पे बहुत ज़्यादा, ऑल्दो मैंने टेक्निकली डेट्स निकाले हैं जो फिर भी बेनिफिशियल हैं आपके लिए इस मंथ में, बट इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा बिकॉज जुपिटर इज़ इन 8th हाउस। इसलिए गज केसरी के डेट्स जो पावरफुल फिर भी थोड़ा ठीक हैं उनको मैंने राइट किया है और जो नेगेटिव रहे हैं उनको मैंने क्रॉस किया। 1 जून 5:30 बजे शाम में, बिकॉज आपके लग्न से चंद्रमा भी 8वें में है और जुपिटर भी 8वें में है 1 जून को। सो ये इसको क्रॉस कर दिया मैंने क्योंकि ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। 9 जून को ये अच्छा रहेगा आपके लिए सुबह 4:15 बजे। 16 जून को 12:30 बजे ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 जून इस मंथ का वन ऑफ द बेस्ट डेट्स होगा, मैंने उसका यहाँ भी मेंशन किया है। 16th एंड 17th जून बेस्ट डेट्स फॉर फंड फ्लो, गुड फूड एंड अदर थिंग्स। 22 जून 10 बजे रात में ये आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। और 29 जून इसको मैंने क्रॉस लगाया है 3 बजे सुबह बिकॉज ये नेगेटिव है। तो ये दोनों घर नेगेटिव है। 1 और 29 को आप कैंसिल कर सकते हैं। 9, 16 एंड 22 इन 3 डेट्स को आप याद रखें। गज केसरी योग आप जानते हैं ऑलरेडी, जब चंद्रमा यहाँ से सपोज 1, 2, 3, 4 यहाँ होंगे, जब इससे 7th में होंगे, या चंद्रमा जब यहाँ होंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 1, 4, 7, 10 का जो फार्मूला है गज केसरी का वो यहाँ अप्लाई करता है। इन डेट्स को आप नोट कर सकते हैं। किसी से पेमेंट लेना हो, कुछ पैसे आने की उम्मीद हो, तो इन टाइम्स पे आप उनको ट्राई कर सकते हैं। दिस विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। एक बहुत यूनिक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, गंडांत का मून। गंडांत वो पॉइंट होते हैं जहाँ फायर एंड वाटर साइन का बॉर्डर होता है ना। जैसे ये देखिए वाटर साइन है या फायर राशि है, तो इसके और इसके बीच जो ये बॉर्डर लाइन है, इस मार्जिन के 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट बोथ द साइड्स। तो ये दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिग्रीज जहाँ से मून गुजरते हैं हर मंथ। उन डिग्रीज को मैंने खास करके आपके लिए नोट डाउन किया है। तो गंडांत के दिन 5 जून को 4:48 शाम में से 6 जून सुबह 6 बजे तक, ये करीब करीब 12 घंटे का टाइम होता है। तो शाम में 4:45 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 5 जून से 4:45 बजे और 6 जून के सुबह तक। आप यहाँ देखें मैंने केतु, मून इन केतु नक्षत्र भी निकाला है। केतु नक्षत्र में मून आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, बल्कि आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। इसलिए ये डेट्स और ये डेट्स आपको कॉमन मिलेंगे। इनमें टाइम 12-12 घंटे का दिया हुआ है और ये पूरे दिन का लिया है जब उस नक्षत्र में पूरी तरह रहेंगे। तो ये दोनों डेट्स आप केयरफुली नोट कर लीजिए, 5th, 6th, 15th एंड 16th। उसका टाइम मैंने यहाँ नोट कर दिया है 15th एंड 16th। 24th जून 3:50 आवर्स सुबह से 24th 2:32 तक। ये तीसरा गंडांत है, सबसे कॉम्प्लेक्स 3rd गंडांत आपका ये आ जाता है। अगर आप केतु नक्षत्र के चंद्रमा को देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जून को केतु नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में है चंद्रमा ना।
15 जून को मघा नक्षत्र में है और 24 जून को मूल नक्षत्र में है। मूल जिसकी देवी नृत्य देवी होती हैं, दुर्भाग्य की देवी, सिस्टर ऑफ लक्ष्मी, महालक्ष्मी देवी की, जिनकी पूजा दिवाली के 5 दिन पहले हम झाड़ू की पूजा करते हैं, तो वो इस नक्षत्र की देवी हैं। सो ये ऐसे डेट्स हैं। केतु के डेट्स जब भी आते हैं, जब चंद्रमा केतु में होता है, तो वो दिन आपका खास करके अच्छा नहीं जाएगा। ऑल्दो आप यहाँ नोट करें कि मैंने यहाँ 16 जून लिखा है गंडांत का, बट बेस्ट डेज में भी लिखा है, बिकॉज आप यहाँ टाइम नोट कर लीजिए कि 16 जून को 4 बजे सुबह ये ख़त्म हो जा रहा है और 16 जून को आपका बाकी दिन वन ऑफ द बेस्ट डेज होगा। दीज आर द बेस्ट डेट्स ऑफ योर मंथ फॉर द मंथ ऑफ जून। 16th and 17th जून बेस्ट डेज होगा फॉर जून। यू कैन नोट दिस ऑल्सो। 7th and 8th जून, 8th को सुबह 5:35 तक ये आपके लिए अच्छा होगा। 13th को दोपहर 12 बजे से 14th and 15th ये आपके बेस्ट डेज हैं। अब देखिए वीनस का एक डेट और नोट कर लीजिए, क्योंकि वीनस आपके 12th हाउस में है। वीनस 12th हाउस में आपके 22 जून तक हैं। सो 22 जून तक आपके 12th हाउस में हैं और यहाँ 3 जून से 14 जून, यानी 22 से पहले 3 जून से 14 जून 14th जून आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा के देव हैं रुद्र, आंधी तूफान, स्टॉर्म। सो वीनस यहाँ पे ऑलरेडी 12th हाउस में है और आपका ये नक्षत्र 12th हाउस में पड़ता है, आर्द्रा नक्षत्र। सो एक वीनस यहाँ होना 12th में जाना, एक्सपेंसेस को, व्हीकल को। सो व्हीकल से ड्राइव करने में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हीकल के ब्रेकडाउन के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कन्वेंस आपका रूल कर रहा है। 4th हाउस कन्वेंस देखते हैं। 7 इसका लॉर्ड वीनस यहाँ पर है 12th हाउस में। सो दिस कैन प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बी ऑन द बैक फुट बिकॉज ऑफ योर व्हीकल एंड कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। वीनस रिलेशनशिप को भी रूल करता है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल ऑन रिलेशनशिप फ्रंट्स, है ना। एक स्पेशल और पॉइंट है जो नोटेबल है, विच इज शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से 7th, 8th, 9th, 10th आपके चौथे घर को देख रहा है। मार्स भी चौथी दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहा है। सो सैटर्न एंड मार्स आपस में जेल नहीं करती हैं, फिजिकल डिस्प्यूट्स देते हैं, झगड़ा देते हैं, और इन दोनों का 4th हाउस में होना, यानी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर। एंड दिस मोर अप्लाइज बिकॉज इसका जो लॉर्ड है वो 12th में है और हमने देखा कि यहाँ 3 जून से 14 जून तक। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर। टेक डाउन दिस नोट्स। तो सैटर्न जनरली कोल्ड प्लैनेट है, नॉट वेरी अफेक्शनेट, इमोशनल, सेंसिटिव, जो कैंसर वाले की एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए। एंड जून के महीने में मार्स भी ऑपोजिशन में आ गया है। सो दिस इज़ अ वेरी अंगारक योग है ये, इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लीजिएगा। डोंट गेट इनटू डिस्प्यूट्स विथ योर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, है ना। एंड यू हैव टू बी ऑन द बैक फुट। बेशक ये आपका मार्स जो है, अदरवाइज मैं बोलता कि ये केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है, लेकिन लग्न में आकर के जनरली ये बहुत अच्छा करता, बट एट दिस टाइम बिकॉज अपोजिशन शनि के साथ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आपको वार्न कर रहे हैं कि आप सचेत रहिए विद डिस्प्यूट्स, नॉट ओनली विथ योर स्पाउस बट ऑल्सो with any business partners, whatever partners you have to be very careful, because अगर आपके litigation के dates हैं तो इसको आप आगे कीजिए। मार्च जब तक आपके कैंसर में है 2 जून से 19 जुलाई, 19 जुलाई के बाद का आप डेट ले लें। यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। सो ये फ्रंट आपका बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एंड 5th हाउस में जो लव अफेयर्स में हैं लोग, दे शुड बी केयरफुल इन लव अफेयर्स, बिकॉज केतु जनरली बहुत पीड़ा देता है, वो ऐसी पीड़ा देता है जो ज़िंदगी भर याद रह जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल लव अफेयर्स में। शेयर मार्केट में जो लोग हैं, दे हैव टू बी केयरफुल। वो कितने भी एक्सपर्ट हों, जब केतु आता है 5th हाउस में, जो शेयर मार्केट को रूल करता है, गैम्बलिंग को रूल करता है, बुद्धि को रूल करता है, तो ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।